शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोऽस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोऽस्तुते। स्वरूप बोध के भावों से भावित निज आत्म स्वरूप वृंद, कल आपके सन्मुख अविद्या और माया दो विरोधी भावों का आरोप हटा करके, अध्यास हटा करके, भ्रांति हटा करके एकमात्र अवशेष रूप से अपनी आत्म स्वरूपता की उपलब्धि के संदर्भ में चर्चा करते हुए ये बताया था कि ये देह आदि में जो अहम भाव करने वाला जीव है, जब ये अविद्या स्वरूपनी बुद्धि को छोड़ देता है और आत्म बुद्धि को धारण करता है, मैं ब्रह्म हूं, तो वह अपने अखंड आनंद बौद्ध स्वरूप आत्मा को जानकर अपने आप में विराजित हो जाता है और अपने स्वरूप में विराजित होने के बाद जिस प्रकार से मृतिका में ही घट आदि कल्पित हैं, उसी प्रकार से ये जगत अपने आप में जो कल्पित है वो भी अपने से भिन्न नहीं है, अपना ही स्वरूप है, क्योंकि सत्य के अतिरिक्त अपने अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। ये सत्य स्वरूप आत्मा ही जगत के रूप में भासित होती प्रतीत होती है। जिस प्रकार स्वप्न में प्रतीत होने वाला समस्त संसार दृष्टा में से ही प्रकट होता है, दृष्टा में ही विराजित रहता है और दृष्टा में ही लय को प्राप्त हो जाता है।
उसी प्रकार से अपने स्वरूप में ही ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों की कल्पना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की कल्पना के उपरांत अपने आप में ही इनको धारण करता है और इसमें हास प्रयास क्रीड़ा करता हुआ अपने में ही इस सब को लय कर लेता है और अपने शांत निर्मल अद्वित पर ब्रह्म स्वरूप में विराजित हो जाता है। यही बौद्ध नित्य निरंतर बने रहने से ये शरीर, ये प्राण, ये इंद्रियां, ये अहंकार, अंतःकरण आदि सबकी असत्यता सिद्ध हो जाती है और एक अपनी पर ब्रह्म की सत्यता सिद्ध होती है जो शांत है, निर्मल है, अद्वित है। अपने आप में उपलब्धि होने के बाद यह जिज्ञासु जो समझ जाता है उसको क्या करना चाहिए, अब उसको कैसी भावना से संयुक्त होना चाहिए, इस ओर भगवान शंकराचार्य हमें लेकर के जा रहे हैं, जिससे ये स्वरूप बोध की निरंतरता बने। जो बार बार प्रश्न करते हैं कि क्या करें क्या करें, तो वो चीज अब यहां पर समझाई जा रही है। सबसे पहले कहा जाति नीति कुल गोत्र जाति नीति कुल गोत्र दूरंगम नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विशाति वर्ति यद ब्रह्म तत्त्वमसि भाव्यात्मनि। कहते हैं कि सबसे पहले बार बार विचार करें, मैं जाति वाला नहीं हूं। सबसे पहले अपने में से जाति को हटाए। जो अपने में अनेक जातियों की कल्पना कर रखी है उन जातियों की सीमा से बाहर निकले। आत्मा की कोई जाति नहीं है। आत्मा में न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है, न इनकी उपजातियां हैं। आत्मा में जाति की कोई कल्पना नहीं है। परमात्मा में कोई कल्पना नहीं है। यहां तो लोग भगवान की भी जातियां बना देते हैं भाई। अरे भगवान तो भगवान है, उसमें जातियां नहीं है और भगवान सबका है। जाति तो मनुष्य के द्वारा कल्पित की गई है। जातियां तो केवल यहाँ संसार में लोक व्यवहार के लिए एक जैसे परिवेश वाले लोगों को एक वर्ग के नाम से संबोधित करते हुए उसका नाम जाति से संयुक्त कर दिया गया। अगर पूरे हिंदुस्तान में घूमेंगे तो हजारों जातियां मिलेंगी, हजारों, कितने हजार ये भी गिनती नहीं कर सकते। तो कहाँ कहाँ लोग, तो क्या हुआ कि एक क्षेत्र हुआ और उस क्षेत्र में जो एक जैसे काम करने वाले हुए उन्होंने उस कार्य के आधार पर अपना नाम फलाने वर्ण का, फलानी जाति का रख लिया। एक व्यवस्थाएं, तो कहते हैं आत्मा में कोई जाति नहीं, आत्मा की कोई जाति नहीं होती। जाति होती है शरीर की। जाति का संबंध होता है क्षेत्र से, जाति का संबंध देश से है, जाति का संबंध काल से है। लेकिन मुझ आत्मा का इस जाति से कोई भी संबंध नहीं है। मैं समस्त जातियों से विरहित हूँ। तो बार बार इस बात का चिंतन करते हुए अपने में से जाति के जहर को बाहर निकालें। ये जातियों का जहर है अंदर घुसा हुआ। मैं फलाना हूं और कोई अपने को ऊंचा मानता है, कोई अपने को नीचा मानता है। भाई ऊंचा और नीचा कोई नहीं है। ये तो गुणों के दृष्टिकोण से ऊंचा और नीचा
मान लिया जाता है, कल्पना कर ली जाती है। अन्यथा आत्मा में न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, आत्मा सदा ही एक रस है। तो ये नीति संसार में एक ही नीति होनी चाहिए, और वह नीति है परमात्मा नीति, कि किस प्रकार से हम परमात्मा को प्राप्त करें। सांसारिक नीतियों से, अनेक प्रकार के नियम कानूनों परंपराओं के बंधन से अपने आप को बाहर निकालें कि मैं इन सब से विलग हूँ, इन सब से मेरा कोई संबंध नहीं है, फलाने कुल का हूँ, फलाने कुल का हूँ। ये कुलों की परंपरा से भी अपने आप को बाहर निकाले। आत्मज्ञान में न किसी का कोई कुल है, न किसी का कोई गोत्र है, न किसी की कोई जाति है। आत्मा में न नाम है। ये जो नामों की कल्पनाएं हैं, ये भी मुझ आत्मा में नहीं है। आत्मा का कोई नाम नहीं, आत्मा का कोई रूप नहीं है। ये रूप पंचभूतात्मक है जो कल्पित है। आत्मा में कोई भी किसी प्रकार का गुण नहीं। अरे रे क्या बात है। हाँ भाई, आत्मा में कोई गुण है ही नहीं, आत्मा बिल्कुल अगुण है। हाँ? वो भगवान शंकर को भी जब वो नारद जी ने बताया था ना उनको, हिमाचल को अगुण अमान, इस तरह से कुछ एक वाचोपाई आती है। हाँ, अगुण अमान मात पितु हीना, वहां पर अगुण कहा। अब अगुण कहने के पीछे भाव क्या है? भगवान को अगुण कहने का मतलब यह कि न उसमें तमोगुण है, न उसमें रजोगुण है, न उसमें सतोगुण है। भगवान अगुण यानी निर्गुण, गुणों की सीमा से परे गुणातीत हैं। आत्मा गुणातीत है, आत्मा में गुणों की कल्पना नहीं की गई है। भाई थोड़े थोड़े से आगे को मिल लो। आत्मा में गुणों की कोई कल्पना नहीं, आत्मा गुणों से परे है। बार बार इस बात का विचार करें। ये जो भावना हमें करनी है ना, वो बताई जा रही है, जिससे हमारा टिकाव बनेगा। क्योंकि बार बार यही चीज हमें बांधती है, कभी जाति बांधती है, कभी वर्ण बांधता है, कभी आश्रम बांधता है, कभी गुण बांधता है, कभी रूप बांधता है, कभी नाम बांधता है, कभी पद बांधता है, कभी पता नहीं क्या क्या चीज बांधती है। तो उन चीजों को ये हटाने की बात कर रहे हैं। अपने में से इन कल्पनाओं को हटाओ, अपने में से इन चीजों को बिल्कुल बाहर निकाल दो। और फिर जो हम अपने आप को देश से जोड़ लेते हैं, काल से जोड़ लेते हैं, वस्तुओं से जोड़ लेते हैं। देश शामली सबसे सुंदर देश है। अभी जो दिल्ली में रहता है, दिल्ली तो दिल वालों के, दिल्ली से बढ़िया भी कोई जगह है। अरे बम्बई पैसे वालों की, हाँ भाई, बम्बई वाले कहते हैं बम्बई से बढ़िया कोई जगह नहीं है, आर्थिक राजधानी है देश। तो हर जगह सबने अपने आप को यहाँ से जोड़ लिया, वहाँ से जोड़ लिया। और विदेश, ये तो देश की बात हुई। देश के बाद विदेशों से जोड़ लिया। जो लाला जी कह रहे थे, श्रीलंका से जोड़ लिया, नेपाल से जोड़ लिया, भूटान से जोड़ लिया, अमेरिका से जोड़ लिया, जापान से जोड़ लिया, चाइना से जोड़ लिया, किसी ने अपने को पाकिस्तान ईरान से जोड़ लिया, पता नहीं किसने कहाँ कहाँ से जोड़ लिया। भाई हमारी दृष्टि में तो सारी दुनिया एक आत्मा का ही स्वरूप है। और जहाँ भी शरीर लेकर के चला जाए, जहाँ प्रारब्ध लेकर के चला जाए, हमें तो वहीं पर परमात्मानंद की अनुभूति होनी चाहिए। वहाँ जाकर भी विश्लेषण करो। ये जो तीर्थ यात्राएं होती है ना, इन तीर्थ यात्राओं का असली उद्देश्य यही होता है। मन में कोई संकल्प ये न रह जाए कि फलानी जगह कैसी होगी, तो जाके देख ले भाई। जाकर के पता चल जाता है, वहाँ की संस्कृति का पता चल जाता है, वहाँ के परिवेश का पता चल जाता है, वहाँ के रहन सहन खान पीन का पता चल जाता है।
बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां जाकर के वहां के बारे में पता चलता है। अभी मैं पता कर रहा था अंकोर वाट। अब तो चूंकि वो भारत में रहा नहीं, लेकिन किसी समय भारत में रहा होगा भाई, तभी तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर आज भी अंकोर वाट में है, जो कि कंबोडिया में है, सबसे बड़ा मंदिर। आप विचार करके देखिए, वो हिंदुस्तान में रहा होगा, वहां पर हिंदू लोग रहे होंगे, तभी तो मंदिर बना होगा। भगवान विष्णु का पता नहीं कब का, हजारों साल पहले का अंकोर वाट का मंदिर है। अब तो वहां बौद्ध हैं ज्यादा, हिंदू तो नाम मात्र को है। पहले तो वो बसा हुआ हिंदू राजाओं का ही है। तो अंकोर वाट, अब अंकोर वाट में जब दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, अब विचार करके देखें तो अंकोर वाट कितना बड़ा धार्मिकता का केंद्र रहा होगा। इतना बड़ा अंकोर वाट का मंदिर है कि शामली भी छोटी पड़ जाए, इससे भी बड़ा है अंकोर वाट का मंदिर। आज मैं वो इंडोनेशिया के बाली की बात कर रहा था। अब वहां पर भाई क्या बताएं, वहां देखा तो मंदिर ही मंदिर, आज भी मंदिर, मुसलमानों का देश, और उस देश में भगवान गरुड़ जी का, गरुड़ के ऊपर जो भगवान विराजित होते हैं, वहां एक गरुड़ मंदिर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। और वो कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है वो गरुड़ जी की, जो वहां पर, जिस पर भगवान विराजमान है, वो गरुड़ मंदिर के नाम से वहां पर प्रसिद्ध है। और अभी मैं टेलीविजन पर 3-4 दिन पहले देख रहा था, उस बाली में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और वहां पर एक भगवान शंकर का मंदिर देखा। पहले हेलीकॉप्टर में बैठ करके देखा, और फिर वो नीचे उतर करके वहां दर्शन करने के लिए गए। बहुत पुराना मंदिर, बड़ा ऊंचा मंदिर, बड़ा दिव्य मंदिर, भगवान शंकर का मंदिर। तो वहां भगवान शंकर के उपासक रहे होंगे, वहां भगवान विष्णु के उपासक रहे होंगे, किसी समय आस्था का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। भले ही आज वो हमारे हिंदुस्तान का भाग ना हो, लेकिन केंद्र तो रहा है ना, वहां पर उपासनाएं हुई हैं। आगे वो तो आतताई लोग आए, कुछ विकृत मानसिकता के लोग आए, और उन्होंने जबरन वो परिवर्तन करा दिए, कर लिए तलवार की नोक पर, वो एक अलग बात है। लेकिन संस्कृति, सभ्यता, हमारी ये सनातन संस्कृति, ये सर्वत्र फैली हुई है। इन चीजों को देख करके मुझे लगता है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, ये तो सारी एक ही सड़क का रास्ता है। अगर यदि जाए तो यहाँ से बांग्लादेश, उससे आगे बर्मा, बर्मा से आगे जाए तो थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया वगैरह ये सब, इसके बाद वियतनाम है, इसके बाद कंबोडिया है, ये सारे के सारे, इनकी तो सीमा ही मिली हुई है भारत से। वो सीमा मतलब पृथ्वी एक ही है, मिली हुई थी वो। हाँ। और नहीं, ये तो अब भी मिली हुई है, तो कंबोडिया तक तो सब अब भी मिला हुआ है। हाँ, इंडोनेशिया जो है वो थोड़ा सा वो समुद्र के बीच में, जैसे लंका एक टापू है, अब इंडोनेशिया ऐसे टापुओं का देश है, बहुत सारे टापू हैं इंडोनेशिया में, लेकिन उसका नाम हमारे इंडिया से निकल करके हमारी वो कुछ संस्कृति में कुछ इस तरह का रहा है। खैर वो तो इतिहास के बारे में कहाँ तक चर्चा करें, मेन विषय क्या है कि सब जहाँ भी दुनिया में आप जाएंगे, सब जगह पर परमात्मा एक जैसा है। काल का अंतर हो सकता है, देश का अंतर हो सकता है, परिस्थितियों का अंतर हो सकता है, लेकिन परमात्मा वहाँ भी यही है। वेदांत के दृष्टिकोण से अगर यदि आप वहाँ जाकर के देखेंगे तो भाई वहाँ पर भी आत्मा ज्यों का तो एक रस है, जैसा यहाँ है वैसा ही वहाँ। ब्रह्म में कोई भेद नहीं, ब्रह्म तो अभेद है भाई, इसलिए उसमें इस तरह की कोई कल्पना नहीं है।
और ये जो बाली है ना, ये तो एक मैंने एक जगह पर पढ़ा, ये जो हमारे यहाँ सुग्रीव का भाई बाली हुआ था ना, उसी के नाम से इस द्वीप का नाम बाली द्वीप है। ये उससे संबंध रखता है बाली द्वीप इंडोनेशिया में। और यहाँ पर आज भी 85% हिंदू आबादी है उस द्वीप में। बाकी सारा देश तो मुस्लिम है, लेकिन वो एक द्वीप, वो हिंदू द्वीप है आज भी, बाली द्वीप जिसको हम कहते हैं, वो हिंदुओं का ही है। तो इससे सिद्ध होता है कि वहाँ सब जगह पर सनातन संस्कृति ही है। तो ये देश, काल, परिस्थिति, नाम, रूप, वस्तु, ये जो भी कुछ है, इन सब में बार बार भावना करो कि जैसा भगवान भारत में बैठा है ऐसे इंडोनेशिया में बैठा है। और मैं तो कहता हूँ ऐसे ही पाकिस्तान में भी ऐसा ही बैठा, अफगानिस्तान में भी ऐसा बैठा है। भले वहाँ आज मलेच्छ लोग रह रहे हो, दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हो, आतंकवादी लोग रह रहे हो, लेकिन वहाँ भी भगवान जो का तो वैसे का वैसा ही है। हमारा परमात्मा वो भाई प्रकृति से परे है, उसमें तीनों गुणों की जो प्रकृति है वो उससे बंधा हुआ नहीं है। परमात्मा तो भाई अव्यक्त है, वो वाणी का विषय नहीं है, और उसे कैसे देखा जा सकता है? कहते हैं निर्मल ज्ञान चक्षुओं से शुद्ध उस चैतन्य शक्ति को अनुभूत किया जा सकता है। इसलिए बारंबार अपने अंतःकरण में भावना करो कि ब्रह्म तत्त्वमसि भाव्यात्मनि। इसमें बार बार हर श्लोक में ये कहा है, ब्रह्म तत्त्वमसि, तू ही वो ब्रह्म है, भाव्यात्मनि। बार बार इसी भाव को हर एक चीज के ऊपर विचार करते हुए यही करना है कि तू ही वह ब्रह्म है, मैं ही वह ब्रह्म हूं जो समस्त ऊर्मियों से भी रहित है। 6 ऊर्मियां जो होती हैं, मैं उन 6 ऊर्मियों से विलक्त हूं। और अपने हृदय में बारंबार ध्यान करें कि मैं अगम्य, बुद्धि से अगम्य हूं, मैं अत्यंत ऐश्वर्यशाली शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। ये जितना भी जगत है ये भ्रांति कल्पित है और मेरे में आश्रय पाया हुआ है, लेकिन मैं इस जगत से बिल्कुल विलग हूं। और मुझे न सत्य कहा जा सकता है न असत्य कहा जा सकता है। मैं सत्य असत दोनों से विलक्षण हूं। सद असद विलक्षणम स्वाश्रियम च। मैं अपना आश्रय खुद हूं, मैं किसी दूसरे के आश्रित नहीं हूं। मैं सत और असत से बिल्कुल विलक्षण, निष्कलंकम, निष्कलंक, बिल्कुल निष्कलंक हूं। कोई कला मुझ में नहीं है, समस्त कलाओं से विरहित और निरुपमान, किसी भी उपमा से विरहित, कोई उपमा नहीं। मैं बिल्कुल निरवयव हूं। निरवयव मीन जिसमें कोई अवयव ना हो, जिसमें कोई खंड ना हो, जिसका कोई विभाग ना हो, उसे निरवयव कहते हैं। मैं शुद्ध पर ब्रह्म परमात्मा। ऐसा बारंबार चिंतन करो, एक एक चीज के ऊपर चिंतन करते जाओ। जितने भी चीजें हैं जो भी आपके दिमाग में आती जाती है उन सब के ऊपर चिंतन करो। जन्म वृद्धि परिणित पक्षः व्याधिनाशं विहीनमव्ययम् विश्व सृष्ट वनघात कारणम ब्रह्म तत्त्वमसि भाव्यात्मनि। जो 6 विकार होते हैं शरीर के, अभी 1-2 दिन पहले बताया था, जन्म का होना, वृद्धि, बदलना, अपक्षय, घटना, व्याधि आदि, और फिर विनाश, सत्य विकारों से मैं बिल्कुल विरहित हूँ। चाहिए सृष्टि, ये जो विश्व है, इसका सृजन हो, इसका पालन हो, इसका विनाश हो, कहते हैं सब मेरे में ही कल्पित है। बार बार इस बात का विचार करो, मुझसे ही इसकी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, मुझ में ही विराजित रहती है, मुझसे पालित पोषित होती है और मुझे में लय को प्राप्त हो जाती है। और इसमें बार बार वही स्वप्न की तरह से चिंतन करना है। कहते हैं मैं वो ब्रह्म जिसमें सब कुछ होता है, न होते हुए भी होता है, और मैं इससे बिल्कुल विलग हूं। जैसे दृष्टा स्वप्न से बिल्कुल विलग होता है, स्वप्न से बिल्कुल असंग होता है, स्वप्न का सारा संसार उसी के आधार पर खड़ा हुआ होता है, लेकिन होता बिल्कुल विलग है। जो
भेदों से बिल्कुल विरहित है। मेरी आत्मा में कोई भेद नहीं है, आत्मा भेद से बिल्कुल विरहित है, आत्मा में कोई परिमाण नहीं है, आत्मा समस्त परिमाणों से अलग है। और एक बहुत बड़ा बात यहाँ पर कही, निस्तरंग जल राशि निश्चलम। भाई ये है स्वरूप बोध की स्थिति। कहते हैं जैसे तरंग रहित जल होता है, जब ये स्थिति हो, कोई तरंग ना हो मन में, कोई विकल्प संकल्प ना हो मन में, ये स्थिति अपनी स्वरूप विद्यमानता की स्थिति है। बारंबार ऐसा ही प्रयास करें, उस स्थिति में जो आनंद आएगा उसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। ऐसी मेरी ब्रह्म स्वरूपता, ऐसा मेरा स्वरूप ब्रह्म तत्वमसि भाव्यात्मनि, ऐसी भावना बारंबार करे जो एक है, लेकिन एक होकर भी अनेकों का कारण है। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं और मुझसे बहुत प्रकार का ये जगत प्रकट हुआ है, अनेक प्रकार का जगत हुआ है, एक से अनेक, लेकिन अनेक में मैं एक ही हूं। सब अनेक में जो अलग अलग जितने जीव प्रतीत हो रहे हैं, जितनी वस्तुएं प्रतीत हो रही हैं, जगत और जीव, वो सब कहते हैं उन सब में मैं एक ही हूं। और मेरे अंदर भले ही ये कार्य दिखाई दे और मैं कारण रूप से दिखाई दूं जिज्ञासुओं को, लेकिन न मैं किसी का कार्य हूं न किसी का कारण हूं। मैं ब्रह्म कार्य और कारण भाव दोनों से बिल्कुल विरहित निर्विकल्प हूं, महान हूं, अविनाशी हूं। मेरे में कोई क्षरोक्षर का भाव भी नहीं। क्षर माने जगत। क्षर क्या है? ये जगत है। क्षर है सर्वाणि भूतानि। ये क्षर जो है, जो नित्य परिवर्तनशील है, विनाश को प्राप्त हो जाता है, जड़ वर्ग है। ये शरीर भी क्षर है, लेकिन जीवात्मा को क्या कहा गया? वो अक्षर। कहते हैं लेकिन मैं इस क्षर से भी और इस अक्षर से भी दोनों से भिन्न हूं। मेरे में ये दोनों प्रतीत होते हैं, किसे? अज्ञानी को, लेकिन वास्तव में ये मेरे में है नहीं। मैं बिल्कुल इनसे विलग नित्य अव्यय आनंद स्वरूप निष्कलंक ब्रह्म हूं। ऐसी भावना बारंबार करनी चाहिए। मैं स्वर्ण की भांति, कहते हैं, बिल्कुल निर्विकार हूं। जिस प्रकार से स्वर्ण में अनेक प्रकार के आभूषण बनते हैं, उनके अनेक नाम होते हैं, अनेक रूप होते हैं, और उनके गुण भी अलग अलग होते हैं। भाई स्वर्ण के जो आभूषण बनते हैं उनके गुण भी भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। वो तो जो पहनता है उससे पूछ के देखो, कान के कुंडल के गुण अलग हैं, नाक के मोती के अलग हैं, गले में जो कंठ आहार है उसके अलग हैं, हाथों में जो कंगन है उसके अलग हैं। पहले तो उनको क्या कहा करते? छन कहा करते हैं। जो हाथों में पहने जाते थे उनको छन कहते थे, बड़े बड़े हुआ करते थे। जो गले में पहने जाते, रामनवमी कही जाती थी। तो इस तरह की चीज़ें, वो रामनवमी देखो, भगवान का राम उसमें भी समाहित कर रामनवमी। रामनवमी भगवान का अवतरण दिवस है। और एक ये भी है भाई, वो जो 9 लखा हार, उस समय उस 9 लखे हार से शायद राम जी के यहाँ वो 9 लखा हार हुआ करता था, जो सीता जी को दिया गया था। तो इसलिए शायद वो उसको राम जी का उपहार समझ करके माता सीता धारण करते, इसलिए उसको रामनवमी नाम दे दिया हो। तो तब से वो परंपरा चली। वो राम जी जाने का, हम तो वैसी बात कह देते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, कहावत है, तो जोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। तो स्वर्ण की तरह से आप बिल्कुल निर्विकार हैं। आप के अंदर कोई दूसरा है ही नहीं, आप एक ही हैं। आप ही सबके प्रकाशक हैं। आप इस अव्यक्त प्रकृति से भी परे। अव्यक्त जो प्रकृति है, जहां पर गुण शांत हो जाते हैं, निर्गुण प्रकृति, कहते हैं आपकी वास्तविकता उससे भी परे है। आप बिल्कुल एक रस, अपनी अंतरात्मा में इस एक रसता का अनुभव करना है। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आप अनंत हैं, आप अव्यय हैं, आप निष्कलंक हैं, आप निर्गुण हैं, आप निर्विकार हैं।
बारंबार इनके ऊपर चिंतन करो, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं और मुझ ब्रह्म में ये सब चीजें नहीं है। बार बार ये भावना करो, ब्रह्म तत्वमसि भाव्यात्मनि। भगवान शंकराचार्य ये कहते हैं बार बार ये भावना करनी चाहिए। और ये जो भावना भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जो तुम्हें इतनी सारी ये बातें बताई हैं, ये भावनाएं, इनसे आप जो है सदा संयुक्त हों, युक्ति पूर्वक अपने चित्त में बारंबार इनके ऊपर विचार करो। इन पर विचार करने से संपूर्ण संशय और विपर्य संशय आदि रहितम करा अम्बुवत, जैसे हाथ में धारण किया हुआ जल, रखा हुआ जल स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार से आप संशय और विपर्य से रहित हो जाएंगे जब बार बार इनके ऊपर चिंतन करेंगे कि मैं ऐसा हूं, ऐसा नहीं हूं। दो बातें, ऐसा हूं और ऐसा नहीं हूं। जब ऐसा आपका बारंबार भावना होगी तो आप बिल्कुल विलग हो जाएंगे। जैसे कहते हैं अब एक बात और कि जैसे सेनाओं के बीच में रहने वाला राजा बीच में होता है, ऐसे ही कहते हैं कि ये स्वयं प्रकाश आत्मा है, ये आपके हृदय में बैठा है, सबके बीच में, और इन सब से विलग रहता है, इन सबको संचालित भी करता हुआ दिखता है, लेकिन सदा विलग है। आप अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए इस दृश्य वर्ग से विलग होकर के अपने आप को इस ब्रह्म तत्व में लीन कर लो। भाई मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से बार बार हृदय रूपी गुहा में, बुद्धि रूपी गुहा में बारंबार विचार करो और विचार करके इस परमात्मा के साथ एक रूपता को ग्रहण करो। तो इस प्रकार से भगवान शंकराचार्य ने ये कहा कि आप बारंबार भावनाओं से संयुक्त हो। ये भावना ही आपको आपके स्वरूप में स्थिर करेंगे। अब इसके बाद अगला विषय भगवान शंकराचार्य यहाँ पर लेकर चल रहे हैं और ये है वासनाओं का त्याग। क्योंकि ये जो वासनाएं हैं ना जीव की, ये वासनाएं ही इसे बंधन में लाती है। और जब वासनाओं से विरहित हो जाता है जीव, तो बस फिर भाई अपने स्वरूप में विराजित हो जाता है। वह चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वही साहों का सा। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है भाई साहों का सा। तो ये जो भावना है बार बार आप स्थिर कीजिए और अपने में से समस्त वासनाओं को बाहर निकाल दीजिए। जब आत्म वस्तु का ज्ञान हो जाता है तो फिर भाई रहती ही नहीं है। जब तक आत्म वस्तु का ज्ञान नहीं होता, जब अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तभी तक ये कर्ता भोक्तापना लगा रहता है। और जब ये होता है कि मैं करता हूँ और भोगता मैं हूँ, कर्ता भोक्ता भी अहम इति ही दृढ़ायास्य संसार हेतु, ये भावना ही बार बार संसार की हेतु है, बार बार ये जन्म मरण की हेतु होती है। भाई इस वासना को ही अपने अंदर से हटाना है और बारंबार इस वासना को हटाने के लिए ये जो आत्म स्वरूप की भावना कही गई है, ये आत्म स्वरूप की बार बार भावना कीजिए, बार बार प्रयास कीजिए, बार बार चिंतन कीजिए। और जब बार बार चिंतन करेंगे ना, तभी ये जो देह है, ये जो इंद्रियां हैं, ये जितनी अनात्म वस्तुएं हैं, इनमें क्या कर रखा है हमने? देह को मैं समझ रखा है, इसके संबंधियों को मेरे समझ रखा है, इन पदार्थों को मेरे समझ रखा है। दो चीजें हैं, मैं और मेरा। कहते हैं ये जो मैं और मेरा का अध्यास हो रहा है, विद्वान को बारंबार इसी अध्यास को हटाना। मैं देह नहीं हूं, ये सब कुछ मेरे नहीं है, ये सब क्या है? ये तो भाई प्रारब्ध के कारण से प्रारब्ध जुड़ करके यहाँ पर संग्रहित हो गया है। और मैं
बस इनसे काम चलाऊ संसार की यात्रा कर रहा हूँ, मेरा इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। जो विद्वान होता है वो बारंबार इसी बात के ऊपर चिंतन करता है और बार बार अपने आप को बुद्धि और बुद्धि में आने वाली जो वृत्तियां हैं, सांसारिक वृत्तियां, इन सांसारिक वृत्तियों से हटाता है। संसार में खींचने वाली जो वृत्ति है, संसार में चिपकाने वाली जो वृत्ति है, संसार में फंसाने वाली जो वृत्ति है, जिनके कारण से जीव बंधो जीव मरकट की नाई है। ये जीव जो मरकट की ना, मरकट माने बंदर है, बहुत घूमते हैं और मतारी जैसे उसे लेकर के घूमता रहता है, खेल दिखाता रहता है। तो ये जीव भी सारी जिंदगी मरकट की तरह बंधा हुआ। किससे बंधा है? इन वासनाओं से बंधा हुआ। ये जो हमारी चाहते हैं, हमारी जो वासनाएं हैं, ये इसको बंदर बना करके नचाती हैं सारे दिन, जिंदगी भर संसार में बांध करके इसे नचाती रहती हैं। कहां कहां नचाती हैं? तीन चीजें हैं। कहते हैं सबसे पहले लोक वासना होती है, सबसे भयंकर है ये लोक वासना। लोक वासना माने ये जो संसार है ना, इस संसार को प्राप्त करने की वासना। संसार को जैसे देखने की वासना है, देखने के बाद उसको प्राप्त करने की वासना है, फिर उसे भोगने की वासना है। तीन चीजें हैं। पहले हम संसार को देखना चाहते हैं, या जो संसार दिखता है। जब जो भी चीज संसार में अच्छी लगती है, फिर उसको संग्रहित करने की भावना होती है, या कोई स्थान मान लीजिए अच्छा लगे, वहां बार बार जाने की इच्छा होती है। ये क्या है? लोक वासना। क्योंकि आकर्षण बढ़ जाता है। संसार में जिस चीज का आकर्षण बढ़ जाए, उसी की तरफ खींचा चला जाता है। ना चाहते हुए पग उसी ओर बढ़े चले जाते हैं। वो अच्छी तरफ ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। जिनके पग अपने आप ही आगे बढ़ते हुए मंदिर की ओर चले जाते हैं, जिनके पग आगे स्वयं बढ़ते हुए तीर्थों की ओर चले जाते हैं, जिनके पग सत्संग की ओर चले जाते हैं, तो वो पग उसे उन्नति की ओर ले जाने वाले हैं। और जो भाई गलत जगह पर लेकर के जाते हैं, वो पतन के कारण बन जाते हैं। तो हमें बार बार ये विचार करना चाहिए, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त नहीं करना है। वैसे तो ये कहा प्राप्त करने के लिए कुछ है ही नहीं, प्राप्त करने के लिए कुछ है ही नहीं संसार में। मुट्ठी बांधे आए जग में, हाथ पसारे जाओगे, हाथ पसारे जाओगे। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, झूठे हैं साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम। क्या लेकर के आए जग में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। मुट्ठी बांधे आए जग में, हाथ पसारे जाओगे, हाथ पसारे जाओगे। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम। भाई सच्चा तो परमात्मा ही है, बाकी तो भाई कुछ लेके जा ही नहीं सकते, इसीलिए हाथ बाहर निकाल देते हैं हाथ से। कहना देखो जिसने पता नहीं इन हाथों से कितने पुण्य और पाप कर्म करते हुए न जाने क्या क्या जोड़ा, आज सब यहीं छोड़ करके जा रहा है। इसलिए सबसे पहले लोक वासना को छोड़ने को कहा, फिर देह वासना।
दूसरी क्या, देह वासना, ये मेरी देह सदा बनी रहे। तेरे से ऊपर वालों की बनी रही होगी तो तेरी बनी रहेगी भाई। तेरे से ऊपर वालों की बनी रही क्या? तेरे से ऊपर वाले सारे चले गए, एक एक करके छोड़ के चले गए, इसलिए देह को तुझे भी छोड़ करके जाना पड़ेगा। और ये पक्की भावना बना ली कि तू देह नहीं है, अपने में से देह का भाव हटाइए। और तीसरी एक वासना और गई भाई, शास्त्र वासना। एक ये तीसरी शास्त्र की वासना, जो जिज्ञासु लोग होते हैं, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, उसके धोरे भी चले जाऊं, उसके धोरे चले जाऊं, है 100 संतों के बाद जा करके धक्के खा लूं, 100 शास्त्रों को पढ़ डालूं। भाई बात यह है कि शास्त्र को पढ़ करके अगर उसको नहीं पढ़ा, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहा, तो शास्त्र का प्रयोजन निष्फल हो। और अगर उसको पढ़ लिया तो फिर पढ़ने के बाद शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं रहता। ये कहते शास्त्र वासना भी एक वासना। और पीछे आया था, आपने ध्यान किया हो, मैंने उस दिन भी आपसे चर्चा की थी, शास्त्र जालम महाअरण्यम चित्त भ्रमण कारणम। अच्छा, शास्त्र जाल जो है महारण्य कहा, चित्त के भ्रमण का कारण, भटकने का कारण का क्यों कहा? इसके पीछे भी भाई कारण है। कहते जितने ज्यादा शास्त्र पढ़ोगे, आपको अगर यदि ज्ञान नहीं है तो आप उसमें से जो ग्रहण करोगे वो ठीक ठीक ग्रहण नहीं कर पाओगे। क्योंकि शास्त्र ने कर्म कांड का भी निरूपण किया, उपासना कांड का भी निरूपण किया और ज्ञान कांड का भी निरूपण किया। आप किस रास्ते के पथिक हैं ये देखो, और वो देखने के बाद उसी ओर जाओ भाई। इधर उधर जितने ज्यादा भटकोगे, ज्ञान योग में आने के बाद फिर कर्म कांडों में अगर यदि भटके रहे तो भटका हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाओगे। जैसे 99 पर जाकर के वो सांप सीढ़ी में वो सांप डस लेता फिर नीचे आ जाता है। अरे इतने ऊंचे जाकर फिर नीचे आते हो, सांप को मार डालो और फिर देखो अपने स्वरूप का आनंद अलग ही आनंद है। इसलिए आप तीनों वासनाओं से विरहित होकर के इस संसार के अध्यास का त्याग करो। ये लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, इन तीनों के कारण ही जीव को ठीक ठीक से अपने स्वरूप का बोध नहीं हो पाता। और यहां जैसे कारागार में कैदी पड़ा रहता है, बंधा रहता है, उसी प्रकार से बंद करके बार बार मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। लेकिन कहते हैं इसका जब ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है तो वो जो ब्रह्मज्ञ पुरुष है, जो ब्रह्म को जानने वाला है, अपने आत्मा को जानने वाला है, वो इस वासना त्रय से छुटकारा पा जाता है। और यो अस्माद विमुक्ता समुपैति मुक्तिम, वो मुक्ति को प्राप्त करता है, इस बंधन से बाहर निकल जाता है। इस बंधन से बाहर निकलने के लिए भाई जो जन्म जन्मांतर से आपने अपने ऊपर वासनाओं का लेप चढ़ा रखा है, कीचड़ चिपका रखा है, तो दुर्गंध अपने साथ जोड़ रखी है। कहते हैं भाई इस दुर्गंध को हटाने के लिए इन दुर्वासनाओं को समाप्त करो। इन दुर्वासनाओं को समाप्त करने से ये कीचड़ उतरने लगेगा। परमात्मा वासना से संयुक्त बुद्धि को करो, उससे क्या होगा? धीरे 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 शुद्धि हो करके आप बिल्कुल विशुद्ध निर्मल अपने आत्म स्वरूप में विराजमान हो जाएंगे। इसलिए इन वासनाओं का त्याग करो, जो अनात्म वासनाएं हैं, जो संसार की ओर ले जाने वासनाएं, जो संसार में फंसाने वाली वासनाएं हैं। भाई इन्होंने इस परमात्मा भावना को छिपा दिया है। इसलिए बारंबार आत्मनिष्ठा में स्थित होने के लिए बार बार विचार करो। उस विचार करने से ही ये अनात्म वासनाएं, ये दुर्वासनाएं, ये दूर भागने लगेंगी। जब तक ये मन बहिर्मुखी है तब तक भाई फंसे रहोगे, और जब ये मन अंतर्मुखी हो जाएगा तो ये धीरे धीरे अंतर्मुखी होते ही बाहर का अपने आप छूटने लगेगा। जब अंदर प्रवेश करोगे ना, अंदर जाओगे ना, तो फिर बाहर वाला
छूटने लगेगा। बाह्य जो वासनाएं हैं वो अपना आप छूटती चली जाएंगी, और जैसे जैसे इन बाह्य वासनाओं से आप छुट्टी पाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको अपनी आत्मा का अपने आप में अनुभव होने लगेगा। जो भी योगी पुरुष निरंतर अपने चित्त की वृत्तियों को रोकता है बाहर जाने से, और अपने स्वरूप में स्थिर करता है, जो चीजें बताई आपको पीछे वासनाओं को त्याग करके परमात्मा भावना, ये बारंबार जब ये भावना करोगे तो फिर उससे योगी का जो मन होता है वो मन ही नष्ट हो जाता है, फिर वो संसार में जाता ही नहीं। उसकी सारी वासनाओं का अक्षय होकर के उसका ये अध्यास, ये देह अध्यास दूर हो जाता है। जब देह अध्यास दूर हो जाता है तो फिर ये गुणों के खेल से बाहर निकल जाता है। कहते हैं रजोगुण और सतोगुण से जैसे जैसे वृत्ति रजोगुणी और सतोगुणी होती है तो तमोगुण नष्ट होता चला जाता है। फिर कहते हैं जब ये दो प्रकार की वृत्ति रह जाती है, सतोगुणी और रजोगुणी, इसमें भी जब सतोगुण की ओर आमुख होता है तो रजोगुण समाप्त होता चला जाता है, और फिर कहते हैं जब शुद्ध सत्व स्वरूप की ओर आप अग्रसर होते हैं तो सतोगुण भी लय को प्राप्त हो जाता है, इसका भी विनाश हो जाता है। इसलिए कहा कि अपने शुद्ध सत्व स्वरूप का, अपने आनंद स्वरूप का, अपने उस अद्भुत अखंड अनंत असीम आनंद स्वरूप का बारंबार अभ्यास करो, विचार करो, और इस अध्यास को समाप्त करो भाई। और धीरे धीरे ये प्रारब्ध जो शरीर का पोषण कर रहा है वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा, और आप निश्चल भाव से धैर्य के साथ संतोषी होकर के इस अध्यास को छोड़ते हुए और बारंबार अपने में ब्राह्मी भाव को विराजित करते हुए मैं जीव नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से बार बार जब जीव भाव का निषेध करोगे तो इन वासना त्रय से मुक्त होकर के सर्वात्मा परमात्मा को, अपनी आत्मा को जान करके कैसे श्रुति से, युक्ति से और अनुभव से इस भ्रम से बाहर निकल करके अपने आप में विराजित हो जाओगे। तो भाई हमारा सबका प्रयोजन यही है, और यही भाई ये वासनाएं मोक्ष को प्राप्त होती है, अपने स्वरूप में विद्यावानता होती है। यही वो स्थिति है जिसके लिए हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। भगवान शंकराचार्य हमें यही बात बार बार समझा रहे हैं कि हम अहम ब्रह्मास्मि भाव में स्थित होकर के इस भाव भय से बाहर निकल जाए। तो आप सब अपने स्वरूप में विराजमान हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के सत्संग को हम यहीं पर विश्राम दे देते हैं। कल फिर से आपकी सेवा में भाई उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।